ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अकाउंट्स में जिस चैप्टर पे थे उसका नाम था सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। हमने पढ़ा व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी और उनकी जरूरत क्या होती है अकाउंट्स के अंदर, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े, जैसे कैश मेमो से होते हुए इनवॉइस हमने पढ़ा, बिल हमने पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा रिसीट क्या होती है, फिर हमने पढ़ा डेबिट नोट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा पेन स्लिप क्या होती है, फिर हमने पढ़ा क्रेडिट नोट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा चेक क्या होता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े, लेकिन और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, और भी होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, उनका यूज नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स और भी होते हैं, फाइन। फिर उसके बाद हम आगे वॉचर पे। हमने कहा वॉचर भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है, जहां पे डॉक्यूमेंट मिसिंग है वहां वॉचर को ही डॉक्यूमेंट माना जाता है। लेकिन जहां डॉक्यूमेंट है वहां सबसे पहले डॉक्यूमेंट से वॉचर में एंट्री की जाती है, और फिर उस डॉक्यूमेंट को वॉचर के पीछे अटैच किया जाता है, और वॉचर से एंट्री की जाती है कंप्यूटर के अंदर, मतलब जर्नल एंट्री पास की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है जी। वहां ऐसा काम होता है, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है जी। यहां तक हमने किया, और जो हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक बच गया वो था टाइप्स ऑफ वॉच। बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं रियल लाइफ में, जो भी किताब लिख रही है टाइप्स ऑफ वॉचर में, ऐसा रियल लाइफ में कुछ है नहीं कि डेबिट वॉचर, क्रेडिट वॉचर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये रियल लाइफ में कहीं भी नहीं है, किसी भी कंपनी के अंदर नहीं है, किसी भी कंपनी में नहीं है। लेकिन क्योंकि बुक बोल रही है तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, अगर मैडम पूछ ले। अदरवाइज रियल लाइफ में ये नहीं है, ठीक है जी। इसको सिखाने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब से मैंने इस चीज को नहीं देखा। कहीं भी ऐसे वॉचर नहीं बनते। वॉचर जरूर बनते हैं, वॉचर बनते हैं, लेकिन ऐसे डेबिट वॉचर अलग से बनने ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम बुक के हिसाब से एक बार देख लेते हैं बुक क्या बोलती है, उसके बाद जो है इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आ जाओ, तो आज का टॉपिक लिखो आप, टाइप्स ऑफ वॉचर, जल्दी से टाइप्स ऑफ वॉचर का टॉपिक लिखो। चैप्टर नंबर जो हम कर रहे हैं वो है 8, और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वॉचर। यहां लिख लेते हैं बीचों बीच। एक मैडम ने मुझे राइटिंग सिखानी स्टार्ट की थी, हैंड राइटिंग, वो भी छोड़ के चली गई, बोलते आप नहीं सीख सकते हो। मैं भी ट्यूशन ले रहा हूं, आपको मालूम नहीं, मैं भी ट्यूशन लेता हूं, सीख रहा हूं ये हैंड राइटिंग लिखनी बोर्ड के ऊपर। एक मैडम आती थी मुझे सिखाने के लिए 3 दिन वीक के अंदर, वो भी छोड़ गई, एंड शी वॉज चार्जिंग मी 200 रुपीज पर वीक। एक महीने का कितना हो गया, कितना हो एक महीने का? 800 रुपये। 800 रुपये में मुझे हैंड राइटिंग, कोई आप में से बच्चा है जो मुझे सिखा सकता है 800 रुपये में हैंड राइटिंग लिखनी? मैं पैसे देने को तैयार हूं। राहुल मत तुम सिखाइए, जिसकी हैंड राइटिंग मेरे से अच्छी हो वो सिखाएगा मुझे। ओह वेरी गुड। अच्छा, जिसकी बहुत अच्छी हो, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो वो मुझे लिखना सिखा दो, मैं पैसे देने को तैयार हूं। मैंने पहले भी कहा था आपसे, मैंने एक टीचर रखी थी, वो हफ्ते में 3 दिन के लिए आ रही थी, लेकिन वो भी छोड़ के चली गई, बोलती आप नहीं सीख सकते जी, आपको बदलना बहुत मुश्किल है। वो फेडअप हो गई। लेकिन मैंने कोशिश की थी ABC लिखने, मैंने फोटो भी डाली थी, आपको याद है? ABCD, उसने मुझे बताया था कि ऐसे करके ये लिखना है, ऐसे करके ऐसे ले जाओ पहले इसको, फिर ऐसे करो, ऐसे ये लिखना है, ऐसे कुछ, कैसे थोड़ा गलत हो गया, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ऐसे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसे हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी हो, और जो चाहता हो कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ अर्न करना चाहता हो 1 महीने के लिए, मुझे सिखा सकता है हैंड राइटिंग और पैसे कमा सकता है। सिखा देगी? क्या चार्जेस रहेंगे आपके? जितने आप लोगों से डबल दे देना है, यही? अच्छा ठीक है, फिर मैं सिखा, आप आ जाओ मुझे सिखाओ। 3 दिन मान लेते हैं हम, टाइम मान लेते हैं, आप मुझे राइटिंग सिखा दो, ठीक है जी। मैं सच्ची में सीखना चाहता हूं, तो आ जाओ हम करें टाइप्स ऑफ वॉचर क्या होते हैं। सबसे पहले कैश वॉचर्स एंड नॉन कैश वॉचर्स। कैश वॉचर्स एंड नॉन कैश वॉचर्स। फिर कैश वॉचर में 2 हो गए जो बुक ने बांटा, ये है डेबिट वॉचर और क्रेडिट वॉचर। जहां डेबिट वॉचर है, डेबिट वॉचर का मतलब है ऑल कैश पेमेंट्स,
और जो क्रेडिट वॉचर है इसका मतलब है ऑल कैश रिसीट्स। ठीक है जी, बस यही वॉचर है, टाइप्स ऑफ वॉचर जो आपकी बुक बता रही है। लेकिन वहां जब हम वॉचर बनाते हैं रियल लाइफ के अंदर, तो मैंने आपसे कहा जो मैक्सिमम वॉचर चलते हैं ना, मैक्सिमम वॉचर जो बनते हैं एक कंपनी के अंदर, बड़ी से बड़ी कंपनी में, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत सारी ब्रांचेस थी, जो मैक्सिमम वॉचर बनते हैं अब की तारीख में, अब रियल लाइफ के अंदर, वो है कैश पेमेंट वॉचर, कैश रिसीव वॉचर, बैंक पेमेंट वॉचर एंड बैंक रिसीव वॉचर। बस उसके अलावा कोई वॉचर तैयार नहीं होता। उसके अलावा इन 4 वॉचर्स को छोड़ के कोई भी वॉचर तैयार नहीं होता। और वॉचर के साथ एक होती है कार्बन कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। पहले रखते थे कार्बन, आजकल आती है कार्बोनाइज्ड इटसेल्फ। एक कॉपी के साथ दूसरी कॉपी कार्बोनाइज्ड होती है नीचे अपने आप से, उसके नीचे आप गत्ता सा लगाओ और वॉचर बना दो। हमारा कैशियर सारा दिन यही काम करता है, तो ऊपर साइन करो तो नीचे ऑटोमेटिकली साइन हो जाते हैं। लेकिन वॉचर के अंदर हमेशा डिटेल लिखी जाती है। वॉचर का मकसद ये होता है डिटेल बताना। बीइंग कैश पेड टू मिस्टर एक्स टू गो अप टू टाउन, कहां तक? टाउन में गया, ₹10 या ₹20। ठीक है जी। पेड बाय, ऑथोराइज्ड बाय एंड रिसीव्ड बाय, तीनों के साइन, ऊपर डेट। डेबिट क्या किया आप लोगों ने? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। क्रेडिट क्या किया? कैश। सब कुछ वॉचर में लिखा होता है, सब कुछ डिटेल में वॉचर में लिखा होता है। डेबिट कैश या डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट कैश, सब कुछ। अगर कैश आया तो डेबिट कैश किया, कैश गया तो क्रेडिट कैश किया, सब कुछ वॉचर में लिखा रहेगा। लेकिन इस तरीके से वॉचर बटे हुए मैंने आज तक नहीं देखे, और ना ही ऐसे वॉचर होते हैं। फिर भी बुक के हिसाब से एक बार देख लो तो बुक ने 2 में बांटा, एक कैश वॉचर्स और दूसरा नॉन कैश वॉचर्स। ठीक है जी, 2 में बांट दिया, कैश वॉचर और नॉन कैश। और फिर कैश को 2 में बांटा, एक कैश पेमेंट वॉचर और दूसरा कैश रिसीट वॉचर। ठीक है जी, ये हो गए सारे पेमेंट वाले और ये हो गए सारे रिसीट वाले। तो चलो, और सबसे पहले लिखें कैश वॉचर्स। ये क्या होता है, इसका मीनिंग लिख लो एक लाइन में। कैश वॉचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन। Cash vouchers are prepared for cash transactions. Means cash payment and cash receipts. Cash payment and cash receipts. They are of 2 types. नमन, कौन से 2 टाइप के होते हैं कैश वाउचर? कौन से 2 टाइप के होते हैं? डेबिट वाला था, हाँ, एक क्रेडिट वाला। डेबिट वाले कौन से होते हैं? जिनमें पेमेंट होती है। अच्छा, और उनमें कैश आता है। और क्रेडिट वाले कौन से होते हैं? जिनमें कैश रिसीट होती है। ओके, ठीक है, चलो जी। दे आर ऑफ 2 टाइप, डेबिट वॉचर्स एंड क्रेडिट वॉचर्स। अब आ जाओ डेबिट वॉचर्स। डेबिट वॉचर्स कौन से होते हैं? डेबिट वॉचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन, फॉर कैश ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट, फॉर कैश ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट्स। कोई भी पेमेंट आपने अगर कैश की, चाहे कैश पेड टू मिस्टर एक्स, चाहे कैश पेड फॉर सैलरी, चाहे कैश पेड फॉर रेंट, कैश पेड फॉर स्टेशनरी, कुछ भी आपने कैश पेमेंट की तो क्या बनाओगे? डेबिट कैश वाउचर। हम बनाएंगे डेबिट कैश वाउचर। ठीक है जी, कुछ भी पेमेंट किया आपने, whenever you will pay the cash। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जब हम कैश पे करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है? मान लो आप कहो रेंट पेड ₹5,000, बोलो क्या एंट्री होगी? जल्दी बताओ। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होगी। और वॉचर कौन सा बना रहे हो? और कैश को कर क्या रहे हो? है ना कंफ्यूजन?
है ना कंफ्यूजन दिमाग में आनी चाहिए ना। अरे बोलते हो डेबिट वोचर का मतलब है सारी कैश पेमेंट, और यहाँ कैश को क्या कर रहे हो क्रेडिट। ये बात आपको समझ में तब आएगी जब आप लेजर अकाउंट सीख जाओ। इस बात को ऐसे ही लिखो, सेम इस एग्जांपल को ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो इस एग्जांपल को, इसके नीचे एग्जांपल लिखो और यहां लिखो अभी सीखना बाकी है। इंग्लिश में मत लिखना, हमें हिंदी में मत लिखना। ये कंफ्यूजन वाली बात है, ये बात सीखनी चाहिए, ये बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भैया सर बार बार बोल रहे हैं ऑल कैश पेमेंट्स, और जब कैश पे करते हैं तो हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। कहीं भी आप कैश पेमेंट करो, कैश पेड टू नमन, नमन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश पेड टू स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश पेड फॉर वाटर, वाटर अकाउंट डेबिट टू कैश पेड फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। हर जगह पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और ये क्या बोल रहा है, डेबिट वोचर। लेकिन ये बात कब सीखोगे आप, ये बात सीखेंगे जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके तुरंत बाद हम लेजर पोस्टिंग पढ़ेंगे, लेजर पोस्टिंग, उसे लेजर अकाउंट पोस्टिंग बोलते हैं। हम लेजर पोस्टिंग जब पढ़ेंगे तो आपको एक बात थोड़ी सी समझ में आएगी। आप मुझे उस वक्त पे याद दिलाना कि सर आपने एक एंट्री ऐसे करवा के छोड़ी थी, ये आपको मुझे रिमाइंड करवाना होगा। सबसे पहली एंट्री में आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है, जब लेजर स्टार्ट करेंगे। क्यों हम यहाँ पे डेबिट वोचर बोल रहे हैं इसको, इसके पीछे का कारण क्या है, ये अभी आप इसको होल्ड में डालो, हम तब करेंगे जब लेजर अकाउंट आएगा, ठीक है। आ जाओ इधर, बोलता है उसके बाद आगे लिखो, आगे लिखो क्या क्या होता है इसमें। कंटेंट्स ऑफ कैश डेबिट वोचर, क्या क्या वोचर में होता है, एक वोचर में क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, वोचर कुछ ऐसा सा दिखता है। कोई भी वोचर हो, किसी भी कंपनी का वोचर हो, ऐसा सा रहेगा, ठीक है जी। यहां लिखा होगा कैश पेमेंट वोचर। कुछ कंपनियां इस तरीके से बनाती हैं अलग से, कुछ कंपनियां सिर्फ लिखती है वोचर, तो जो वो कर रही है उस तरह से यूज कर लेती है ताकि अलग अलग बुक ना छपवानी पड़े। आजकल कंपनियां बहुत चालाक हो गई हैं, बिजनेस में आजकल बहुत शार्प हो गए बिजनेसमैन भी। तो वो क्या करते हैं, ऐसे अलग से नहीं लिखाते, वो क्या करेंगे, ऐसा भी आ सकता है, वो क्या करेंगे, सिर्फ यहां लिखेंगे क्या, वोचर, बस। और फिर लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बताता हूं कैसे। यहां सीरियल नंबर होता है वोचर का, मान लो इसका सीरियल नंबर है 50, वोचर का सीरियल नंबर होता है, ठीक है। और यहां होती है डेट, मान लो यह है 2 अप्रैल 2020, डेट भी डाल दिया भाई। अब जो भी वोचर जिस टाइप का भी है, मान लो आप अपने पेमेंट की, कैश पेड किया, तो कौन सा वोचर बना, डेबिट वोचर। तो आप यहां लिख दोगे इसके नीचे, इसको अंडरलाइन कर देगा, इसके नीचे लिख दोगे डेबिट कैश वोचर। अब इसने किसका काम करना शुरू कर दिया, इसका काम करना स्टार्ट कर दिया। ताकि कंपनी ऐसा क्यों करती है, ऐसा बिजनेस अब क्यों करते हैं, ताकि हर एक वोचर के लिए पहले अलग से बुक प्रिंट करवानी पड़ती थी। अगर कैश पेमेंट वोचर है तो उसकी अलग बुक होगी, कैश रसीद वोचर है तो उसकी अलग बुक होगी, बैंक पेमेंट वोचर है तो अलग से बुक छपेगी, बैंक रसीद वोचर है तो अलग से बुक छपेगी। लेकिन वो प्रैक्टिस सही थी, दैट वॉज द राइट प्रैक्टिस। उसमें जो सीरियल नंबर है वो नहीं टूटता है। आप समझे मेरी बात। अभी ये हमने क्या किया, कैश पेड किया, मान लो अभी कोई कैश लेके आया और हमने अगले वोचर का नंबर क्या दे दिया, 51, कैश रसीद वोचर, मतलब ये वोचर बना दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई, जो पेमेंट वाली फाइल है जिसमें हम कैश पेमेंट वोचर्स को फाइल कर रहे हैं, वहां सीरियल नंबर टूट गए। ये बाद में ऑडिट के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम करती है, कंपनी ऐसा करने लग गई। लेकिन अभी भी कुछ समझदार बिजनेस जो है वो ये वाला काम नहीं करते, वो हर चीज के लिए अलग से बुक प्रिंट करते हैं। जैसे हमारी कंपनी के अंदर भी अलग से बुक प्रिंट थी, अगर पेमेंट वाली है तो उसकी अलग बुक्स थी, अगर रसीद है तो अलग बुक्स थी, कैश आया तो अलग बुक में एंट्री करनी, मतलब अलग वोचर बनाना है, कैश गया तो अलग वोचर बनाना है, ठीक है जी। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या क्या है, इसमें डेट होती है। देखो सबसे पहला काम इसमें होता है डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द वोचर, इसके अंदर डेट होती है। बिना डेट के वोचर यूजलेस है। सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें डेट होगी। दूसरा, इसमें सीरियल नंबर होगा, इसमें सीरियल नंबर होता है। तीसरा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000,
पहला इसमें डेट हो गई, नंबर 1 डेट, नंबर 2 सीरियल नंबर, नंबर 3 द नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज टू बी डेबिटेड। तीसरे नंबर पे होगा द नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज टू बी डेबिटेड, जिसको डेबिट करना है उसका भी नाम लिखा जाना जरूरी है। ठीक है जी। और नंबर 4 पे होगा नरेशन, बीइंग कैश पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ, कौन सा महीना, 2 अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। दिस इज कॉल्ड नरेशन। ये नंबर 4 पे आएगी। नरेशन मस्ट बी देयर। ठीक है जी। पहले सबसे पहले डेट, फिर सीरियल नंबर, किसको डेबिट किया गया वो, और चौथे नंबर पे नरेशन, बीइंग कैश पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। आगे चौथे नंबर पे क्या आएगी, नरेशन। ठीक है जी, ये भी लिख लो। और 5वें नंबर पे अमाउंट, 5th नंबर पे ये अमाउंट 5000 और 5000। अमाउंट का होना भी बहुत जरूरी है। अमाउंट मस्ट बी देयर ऑन अ वाउचर। ठीक है जी, कितना पैसा पे कर रहे हैं वो भी होना जरूरी है। और 6ठे नंबर पे सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, अगर है तो यहां डाल सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, अगर कुछ है तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है जी। मान लो से रेंट का इनवॉइस दिया, रेंट का भी इनवॉइस दिया जाता है। मान लो लैंडलॉर्ड आया आपके पास रेंट का इनवॉइस लेके, उसने आपको इनवॉइस दिया या बिल दिया और आपने उसके पैकेज में पेमेंट की, तो वो बिल नंबर यहां आ जाएगा। ठीक है। तो 6 चीजें होती है एक छोटे से वाउचर में। और 7वीं चीज भी होती है जो इन्होंने बुक में नहीं बताई, वो है सिग्नेचर। यहां पे सिग्नेचर करता है रिसीव्ड बाय, यहां सिग्नेचर करेगा। और यहां पे करता है प्रीपेड बाय। ये वोचर किसने बनाया, ये वोचर बनाया रंजीत सिंह ने, और पैसे कौन लेके गया, कोमल लेके गया। जिसने पैसा रिसीव किया उसका भी साइन होगा, जिसने वोचर प्रिपेयर किया उसका भी साइन होगा। यानी कंपनी का कैशियर जो है वो भी साइन करेगा और जो पैसा लेके गया वो भी साइन करेगा। ये इसमें 7वां चीज है। सिग्नेचर होने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इसकी ऑथेंटिसिटी है। मतलब ऑथेंटिक वोचर जो है उसमें अगर साइन नहीं है तो यूजलेस है। आप बना बना के फाइल करते जाओ, कल प्रूफ कैसे करोगे पेमेंट की है ना। तो आपको प्रूफ करने के लिए सिग्नेचर होना भी जरूरी है। लैंडलॉर्ड आया था जी, पैसे लेके चला गया 5000, ये लो साइन, ये भी होने बहुत जरूरी है। ठीक। और आजकल तो कई जगह पे स्टैंप भी लगाई जाती है, स्टैंप भी लगाई जाती है। लैंडलॉर्ड को बोल दिया जाता है जब भी पैसे लेने आओ तो स्टैंप साथ में लाना, ताकि साइन जो है फोर्ज हो सकते हैं पर स्टैंप फोर्ज नहीं हो सकती। आई बात समझ में। तो ये चीजें होनी जरूरी है। ये हो गया 7वां, दिस इज 7। 7 आइटम एक वोचर के ऊपर होते हैं, 7 चीजें एक वोचर पे होती हैं। डेट होती है, सीरियल नंबर होता है, अमाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी डेबिटेड होता है, फिर अमाउंट भी होता है, नरेशन भी होती है, सीरियल सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर भी होता है, और लास्ट में रिसीव्ड बाय और प्रीपेड बाय के साइन भी होते हैं। ये 7 चीजें एक वोचर में होती हैं। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ अ वोचर। अब जो कहीं भी वोचर हो, कोई भी वोचर हो, उसके अंदर सब कुछ होगा। चाहे वो पेमेंट वोचर है, चाहे वो रसीद वोचर है, सब कुछ ऐसा ही होगा। हर वोचर में यही चीजें होंगी। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ। इसने भी एक वोचर बना के दिया हुआ डेबिट वोचर का, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज क्रेडिट वोचर। नेक्स्ट इज क्रेडिट वोचर। These vouchers are prepared for transactions involving, बोलो क्या आएगा, कैश रिसीव्स, इन्वॉल्विंग कैश रिसीव्स। जब कभी भी पैसा आएगा तो कौन से वोचर बनेंगे पायल, क्रेडिट वोचर। ठीक है जी, क्रेडिट वोचर। चलो जी, आपने कहीं से भी पैसा रिसीव किया, सेल का पैसा रिसीव किया, कहीं से कमीशन रिसीव किया, कुछ भी ऐसा पैसा, सेल ऑफ स्क्रैप रिसीव किया, कुछ भी पैसा जो कंपनी में आएगा तो कौन से वोचर बनेंगे, क्रेडिट वोचर। ठीक है जी, कहीं से भी पैसा आएगा। आगे आ जाओ।
इसमें क्या कंटेंट्स आते हैं? कंटेंट्स ऑफ क्रेडिट वॉचर, कंटेंट्स ऑफ क्रेडिट वॉचर। तो लिखो बिल्कुल सेम है, दोबारा नहीं लिखेंगे, सही ऐसे लिखो, कंटेंट्स ऑफ क्रेडिट वॉचर। बोल दो बिल्कुल सेम। कितने कंटेंट्स? 7 की 7 चीजें बिल्कुल सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही। बस जो सीरियल नंबर डेट है वो भी रहेगी, सीरियल नंबर भी रहेगा। यहां हमने लिखा था अकाउंट टू बी डेबिटेड, वहां क्या लिखोगे? अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिख लो। थोड़ा सा चेंज जो है उसमें क्या आएगा? अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, और कोई चेंज नहीं। नरेशन वैसे की वैसे आएगी, सब कुछ वैसे रहेगा, नरेशन भी ऐसे आएगी, ठीक है जी, सब कुछ ऐसे ही, और कोई चेंज नहीं, नो चेंज एट ऑल। आ जाओ दूसरा, नॉन कैश वॉचर्स, इस पे आ जाओ। कैश वॉचर खत्म हो गए, अब आ जाओ नॉन कैश वॉचर्स। ये कौन से होते हैं? तो लिखो नॉन कैश वॉचर्स होते हैं फॉर क्रेडिट परचेज। अगर आपने कुछ क्रेडिट परचेज किया या कुछ क्रेडिट सेल किया, मतलब वॉचर तो बनाना जरूरी है ही है। ट्रांजैक्शन हुई, डॉक्यूमेंट आया, तो उसके बाद क्या बनेगा? वॉचर। लेकिन कौन सा वॉचर बन रहा है? नॉन कैश, क्योंकि आपने क्रेडिट में परचेज किया या आपने क्रेडिट में सेल किया। क्या बनेगा? नॉन कैश वॉचर, ठीक है जी। और किसके लिए बन सकता है? फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ, देखो फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स। अगर कुछ असेट्स भी आपने परचेज किए वो भी आ जाएगा। और फॉर क्रेडिट सेल ऑफ असेट्स, अगर क्रेडिट में कुछ असेट्स बेचे वो भी आ जाएगा, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, अगर आपने डेप्रिसिएशन कुछ काटा वो भी आ जाएगा। और फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी हैं, हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, एक दो और लिख सकते हो। और फॉर परचेज रिटर्न, फॉर सेल्स रिटर्न, ये सारे के सारे वॉचर बनते हैं नॉन कैश वॉचर के अंदर, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। यानी कहने का मतलब सीधा सा था ये, हर ट्रांजैक्शन को वॉचर में उतारना जरूरी है। आपकी बुक बोलती है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले रेक्टिफिकेशन, उसके बाद वॉचर, उसके बाद रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जिस टाइप की जो है यहाँ पे आ गई, कौन सा में? नॉन कैश वॉचर में। कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन है तो कहाँ आ गई? कैश वॉचर के अंदर। कैश अगर पेमेंट की तो कहाँ गई? डेबिट में। कैश रिसीव किया तो कहाँ आ गया? क्रेडिट वॉचर, लेकिन कैश वॉचर के अंदर। बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन जो बच गई कंपनी के अंदर वो सारी कहाँ आ जाएगी? नॉन कैश वॉचर के अंदर। जो कैश में नहीं आएगी वो कहाँ जाएगी? नॉन कैश में आ जाएगी, ठीक है जी। इतनी सी बात दिमाग में डालो। आगे कंटेंट्स क्या होते हैं? कंटेंट्स ऑफ नॉन कैश वॉचर्स। लिख दो, हम नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। कंटेंट्स बिल्कुल वही सेम है, देयर इज नो चेंज। अब एक और वोचर है, एक और वोचर जो मैडम पूछ सकती है, जो मैडम आपसे पूछ सकती है। कैश वोचर तो हो गया, नॉन कैश भी हो गया, एक और लिख लो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वोचर। अब ये कंपाउंड वोचर क्या होते हैं उसी को पता लगेगा जिसको मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। और आप पुराने बच्चे नहीं बोलना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। पूरा चैप्टर देख लीजिए जर्नल एंट्री का, बीच में मैंने कहीं बताया नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज, नहीं
जनरल एंट्री के पूरे 10 क्लासेस देख ली, सुना नहीं अच्छे से? मैंने बीच में कहीं बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड जनरल एंट्रीज। हाँ जी, आपने देख ली पूरी? आपने देखी? पता है आपको क्या होता है? हाँ जी, कौन देख रहा है जनरल एंट्रीज? क्या होती है कंपाउंड एंट्रीज? अभी तक बताया नहीं है। हाँ जी, राहुल क्या होती है कंपाउंड एंट्रीज? इसमें एक से ज्यादा एंट्रीज होती हैं, उसमें कैश और नॉन कैश। जिसमें एक से ज्यादा एंट्री एक ही टाइम में की जाए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्रीज। जब कभी हम एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर दें एक ही एंट्री के अंदर, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्रीज। मैंने बताया था बेटे, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन मैडम में पक्का पूछती है पेपर में। व्हाट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्रीज, व्हाट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज में आगे बताऊंगा, कैश बुक में अभी नहीं बताया, लेकिन कंपाउंड बता रखा है। जब हम एक ही टाइम पे एक साथ एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट कर दें या क्रेडिट कर दें, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। सर कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूं आपको, अभी नोट करना। वैसे उसमें है, ये है ना मेरी जनरल एंट्री के अंदर, समझाया ना मैंने, इसमें बहुत अच्छे से समझाया है। आप स्किप तो नहीं करते वीडियोस को कि सर फालतू बकवास करे, चला के निकलते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो असलियत बोल रहा हूँ, हम भी ऐसा कर देते थे इसलिए। तो लोग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो कंपाउंड वोचर है ये क्या होता है। ये तो हो गया सारा। ये जो कंपाउंड वोचर है, इसमें जब हम एक ही वोचर में एक से ज्यादा चीजों को डेबिट और क्रेडिट कर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एंट्रीज है, ट्रांजेक्शन है। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹2000। अभी आपने जैसे ही दुकान खोली, जैसे ही बिजनेस किया, शुरू किया, आज का दिन मान लो आज तारीख है 5 अप्रैल, ऐसा अज्यूम करो। जैसे बिजनेस शुरू किया, लैंडलॉर्ड आ गया, रेंट दे दे भाई, रेंट दे दिया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपका वर्कर आया और आपने क्या की, इसको सैलरी पेड टू एक्स ₹5,000। ये भी उसी टाइम, ठीक है जी, वही सुबह के टाइम पे मेरी सैलरी दीजिए, आपके पास मेरी सैलरी पड़ी है, जब दे दो तो दे दिया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपका अकाउंटेंट आया, सर वो पेपर खत्म हो गए, स्टेशनरी चाहिए। आपने बोला ये पकड़ पैसे, वो लेके गया। स्टेशनरी एक्सपेंसेस ₹1,000। आपने स्टेशनरी के लिए पैसा दिया, कुछ पेपर लेके आया, कुछ वो पेन लेके आया, उसको भी काम करना जरूरी है। ये भी आज ही दिन, सब एक ही दिन में हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद बिल आ गया बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, आपने पेमेंट की। फिर आपने लिखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ₹2,000। ये भी सब उसी टाइम में हो रहा है, आज ही के दिन, ये आज ही के दिन हुआ। अब देखो, सुनो मेरी बात, हर चीज के लिए आपने कैश पे किया। यू पेड कैश फॉर रेंट, यू पेड कैश फॉर सैलरी, यू पेड कैश फॉर स्टेशनरी, यू पेड कैश फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जो समझदार अकाउंटेंट होगा, अकाउंट्स जो है ना, अकाउंट्स इज एन आर्ट। जितना अच्छा आर्टिस्ट उतना अच्छा अकाउंटेंट, ये बात हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है जी। जो समझदार अकाउंटेंट होगा वो 4 एंट्रियां पास नहीं करेगा। जो समझदार होगा वो 4 एंट्री पास नहीं करेगा। जिसको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज है वो 4 एंट्री पास नहीं करेगा। वो 4 अलग अलग वॉचर नहीं बनाएगा, वो एक ही डेबिट वॉचर के ऊपर सब कुछ कर देगा। कैसे देखो, वो ऐसे लिखेगा, ये रेंट अकाउंट डेबिट, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट, फिर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और 2 कैश अकाउंट। और कितना, 2,000, 5 और 2 7,000, 1 8,000, 8 और 2 10,000। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड जनरल एंट्री। इसे कहा जाता है कंपाउंड जनरल एंट्री। आई बात समझ में? सर सैलरी में तो ये होता है ना, मतलब सबको सैलरी दी, तो वहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि एक्स को दी। बस ठीक है, सैलरी अकाउंट में जाएगा, एक्स का नाम नहीं आता, ठीक है ना, वो वर्कर है। आप सुनो मेरी बात, और आप जनरल एंट्री के अंदर कितनी बार ऐसी एंट्री कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले भी कंपाउंड एंट्री आई है, जहां डिस्काउंट अलाउड है, ट्रेड डिस्काउंट है, उसके बाद कैश डिस्काउंट है, आधी पेमेंट आ गई, आधी अभी आई नहीं। वो सारी एंट्रीज जो आप कर रहे हो जनरल एंट्री में, 2000 कॉल्ड कंपाउंड एंट्रीज। जहां एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो जाए या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्रीज। एक से ज्यादा, वो कितना भी हो सकता है। ओपनिंग एंट्री की थी आपने, ओपनिंग एंट्री
क्वेश्चन नंबर 14 ओपनिंग एंट्री की थी, कितने सारे अकाउंट डेबिट हुए थे, कितने क्रेडिट, सारे एसेट्स को आपने डेबिट किया, सारी लायबिलिटी को क्रेडिट किया। आप आ गए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, अभी आए नहीं, वहां आओगे तो इसको बस कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, या दोनों भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है जी। डेबिट और क्रेडिट जहां एक से ज्यादा हो जाए जिस एंट्री में, उसे बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। और जब ऐसी एंट्री के ऊपर हम वॉचर बनाते हैं उसे बोलते हैं कंपाउंड वॉचर। आगे बात क्लियर, लिख लो, वेयर मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स shown on a single voucher is called compound voucher. On a single voucher is called compound voucher. ठीक है जी। कंपाउंड वॉचर कैन बी अ डेबिट वॉचर और कैन बी अ क्रेडिट वॉचर। ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। लिख लो, कंपाउंड वॉचर कैन बी अ डेबिट वॉचर और इट कैन बी अ क्रेडिट वॉचर। अब ये मत पूछना व्हाट इज डेबिट वॉचर, व्हाट इज क्रेडिट वॉचर। राहुल, ये मत पूछना व्हाट इज डेबिट वॉचर एंड व्हाट इज क्रेडिट वॉचर। ये आपको मालूम है। डेबिट वॉचर क्या होता है, सारी की सारी कैश, और क्रेडिट, ठीक है जी। चलो, यहां खत्म हो गया ये चैप्टर। दिस चैप्टर इज एंडेड नाउ। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके लिए जनरल एंट्री का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि कल नया चैप्टर स्टार्ट करें। कल क्या है, शुक्रवार, और फिर शनिवार को टेस्ट। कल फ्राइडे है ना, शुक्रवार है, और मतलब शनिवार को टेस्ट है हमारा, सैटरडे को टेस्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि कल स्टार्ट करें। अगर हमने कल स्टार्ट नहीं किया तो मंडे को स्टार्ट करेंगे। फाइन, मैं आप लोगों को सिर्फ टाइम दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू टाइम। ये आप जल्दी से जल्दी जनरल एंट्री खत्म कर लो, अच्छे से जनरल एंट्री खत्म कर लो। जिन्होंने जनरल एंट्री नहीं की वो फटाफट से जनरल एंट्री खत्म कर लो। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम, इसलिए क्योंकि लेजर पोस्टिंग समझ में नहीं आएगी अगर जनरल एंट्री समझ में नहीं आएगी। पहले जनरल एंट्री करोगे फिर ही लेजर पोस्टिंग करोगे। और मैं अकेला ऐसा टीचर हूं पूरे अम्बाला कैंट में जो आपको लेजर पोस्टिंग करनी सिखाएगा बिना जनरल एंट्री बनाए। मैं गारंटी देता हूं। आप अपनी क्लास में अकेले ऐसे बच्चे होंगे, आप चाहे तो किसी बच्चे से पूछ लेना। जो बच्चे किसी भी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, पूछ के देखो कि क्या आप जनरल एंट्री कर सकते, लेजर पोस्टिंग कर सकते हो बिना जनरल एंट्री किए। पूछ के देखो। जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अपने दोस्तों से पूछ के देखो कि अगर सीधी ट्रांजैक्शन दी हो, सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स, क्या इस सीधी ट्रांजैक्शन को आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हो बिना जनरल एंट्री में गए? क्या ऐसा आप कर सकते हो? ये सिर्फ मैं आपको सिखाऊंगा और कोई भी नहीं सिखा सकता। जो किताब पढ़ रखा है वो नहीं सिखा सकता, जिसने प्रैक्टिकल काम किया सिर्फ वही सिखा सकता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि सीधी ट्रांजैक्शन से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है, सबसे लास्ट में जब चैप्टर एंड होने पे आ जाएगा। लेकिन पहले हम सीधा प्रोसीजर सीखेंगे। जो राइट प्रोसीजर वो ये है कि पहले ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है जी। वो क्वेश्चन पेपर में जो आएगा वो ऐसा ही आएगा कि फर्स्ट पास द जनरल एंट्रीज देन प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, ऐसा आएगा। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए क्या आपको मैं सिखा दूंगा कि सीधी ट्रांजैक्शन से जनरल एंट्री को स्किप करके हम कैसे लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप बड़े बन जाओगे, फिर आप बाकी बच्चों से सुपीरियर हो जाओगे। ठीक है जी, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन उस पे आने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू, जिसका जनरल एंट्री का टॉपिक क्लियर नहीं है वो डाउट्स ले लो, जनरल एंट्री के टॉपिक के डाउट्स ले लो। मैं आज का दिन भी आपको देता हूं, अभी 20 मिनट है और 10 मिनट है, और आगे का पूरा 1 घंटा। उसके बाद कल का भी दिन आपको देता हूं। आप डाउट्स ले लो जनरल एंट्री के, और मेक श्योर करो कि जनरल एंट्रीज आपकी प्रॉपरली खत्म हो गई। अभी नए बच्चों की वजह से जो है ना, हम पुराने बच्चों को भी पीछे खींच रहे हैं, इसलिए आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप फटाफट से खत्म करो। आप भी एक बार रिवाइज कर लो, कम से कम पहले 15 क्वेश्चन तक 20 क्वेश्चन तक आपको अच्छे से आना चाहिए, और आप भी क्वेश्चंस कर लो। ठीक है जी। चलो बच्चों, कल मिलेंगे हम, आगे हम कल करेंगे।